आज हम अपनी अगली क्लास शुरू कर रहे हैं बिज़नेस स्टडी की, जिसमें अभी तक हम लोग 5 क्लासेस कर चुके हैं। तो जिसने अभी तक ये 5 क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार वो 5 क्लासेस देख लीजिए, क्योंकि ये सारी क्लासेस कंटिन्यूस बेसिस पे हो रही हैं। तो आपको आगे का टॉपिक तभी समझ आएगा जब आप प्रीवियस क्लासेस को अच्छे से देख लेंगे। पिछली क्लास में जो है हम ऑलरेडी मैनेजमेंट का मीनिंग जान चुके हैं अब तक, कि मैनेजमेंट होता क्या है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये हम लोग बात कर चुके हैं। इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इसी के साथ साथ हमने कल की क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट भी हमने कवर कर लिए थे। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग जान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फिर पता लगाएंगे कि इसका मैनेजमेंट के साथ क्या लिंक है। तो अगर हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स कुछ आप कह सकते हो टारगेट्स, एम्स भी बोल सकते हो, गोल्स भी बोल सकते हो। हम बहुत बेसिक सा गोल तो जानते हैं कि भाई एक बिज़नेस इसीलिए चल रहा है ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर पाए, लेकिन रेलवे क्यों चल रही है? तो रेलवे का जो प्रॉफिट मिले अच्छी बात है, लेकिन रेलवे का जो मोटिव है वो आपका सर्विसिंग का है, कि भाई सोसाइटी को बैलेंस करना है और एज वेल एज सर्विस प्रोवाइड करना है, क्योंकि उसमें सब्सिडी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ये चीज़ तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह के टारगेट्स हों, ये बहुत बेसिक सा टारगेट तो हम लोग जानते ही हैं। हर कोई ये चाहता है कि बहुत अच्छी गुडविल उसकी बने मार्केट में, ये भी एक एम हो सकता है, टारगेट हो सकता है। जो कस्टमर हैं उसके, जो उसके कंज्यूमर हैं वो प्रोडक्ट को बेहद ज़्यादा पसंद करें, ये भी एक उसका कह सकते हो आप टारगेट हो सकता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम लोग अचीव करना चाहते हैं मैनेजमेंट के थ्रू। यानी कि मैनेजमेंट बेसिकली किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स पे काम करता है। हम लोग बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ किसी भी बिजनेस को शो कर रहा है। बिजनेस प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉन प्रॉफिट भी हो सकता है, या आप घर मतलब कुछ भी XYZ जिसके रिगार्डिंग हमें मैनेजमेंट करना है उसके ऑब्जेक्टिव्स। एक तरीके से बिजनेस को हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि हम लोग बिजनेस स्टडी कर रहे हैं। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है जिसको आप बोल सकते हो सोशल ऑब्जेक्टिव। तो सोशल वर्ड तो सोसाइटी से कनेक्ट कर रहा है आपको, सोशल वर्ड तो सोसाइटी की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि भाई साहब सोसाइटी की तरफ देखिए। ठीक है, तो सोसाइटी भी तो बहुत कुछ चाहती है आपसे, बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है। अब जैसे मान लीजिए आपके आस पड़ोस में कोई इंडस्ट्री है, तो आप सभी एक्सपेक्ट करते हैं उस इंडस्ट्री से कि वो आपके आसपास कोई पोल्यूशन ना करे, प्लस में हो सकता है तो कुछ आपके आसपास जो है अच्छा सा गार्डन बनवा दे जिससे लोग उसका बेनिफिट ले पाए। मतलब बहुत अच्छे अच्छे काम वो लोग कर सकते हैं अंडर सोशल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात करेंगे डिटेल में, CSR बोलते हैं इसको। और लास्ट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा। 11th क्लास में हमने बिजनेस स्टडी में डिस्कस किया था कि बिजनेस एक स्पेशल एंटिटी होता है, यूनिक एंटिटी होता है। मतलब बिजनेस अलग होता है और ऑनर अलग होता है। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बिजनेस अलग होता है, ऑनर अलग होता है। चलिए चलिए इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ओनर के अलावा भी तो बहुत सारा स्टाफ होता है बिजनेस में।
इस स्टाफ के रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्टाफ से रिलेटेड, इज़ नोन एज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस और उसके ओनर से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फिर से क्लियर कर लो बेटा, जैसे स्कूल है तो स्कूल में डायरेक्टर भी है, मतलब जो एक तरीके से ओनर है बिजनेस का, उसके बाद प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, और बाकी का टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, स्वीपर वगैरह है, वो सारी चीज़ें। तो जो ओनर है या बिजनेस है, वो जो टारगेट लेके चल रहे हैं, जो उन्हें अचीव करना है, जो उनका एम है, जो उनका गोल है, वो हमारा आ गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में। साथ के साथ उसके बाद का जो स्टाफ है, जितना भी स्टाफ रह गया, उसका जो ऑब्जेक्टिव है इज़ नोन एज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मतलब जब तक एक बिजनेसमैन का स्टाफ सेटिस्फाई नहीं होगा, आपका बिजनेस मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैंने बोला ना बेटा कि ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही एम हो प्रॉफिट। ये प्रॉफिट तो ऑर्गेनाइजेशनल एम है, मतलब ओनर की साइड से एम है, लेकिन स्टाफ भी तो कुछ चाहता है ना कि उसको सैलरी टाइमली मिले, अच्छी सैलरी मिले, तो ये सारी चीज़ें आती हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। तो तीन ही तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब एक तरीके से मेन बिजनेस और ओनर से रिलेटेड, एक तो बिजनेस से रिलेटेड हैं ये ऑब्जेक्टिव्स, और एक बेसिकली ओनर से रिलेटेड हैं। तो ये तीन चीज़ें चाहता है बेटा। एक तो चाहता है कि बिजनेस की, आप कह सकते हो कि सर्वाइवल हो, मतलब बिजनेस बना रहे, कभी भी बंद ना हो, मतलब उसको ऑलवेज प्रॉफिट मिलता रहे। सेकंड जो इसका एम हो सकता है वो हो सकता है ग्रोथ हो सकता है। तो ये कुछ इसके एम हैं, डिटेल में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। ऐसी ही सोशल ऑब्जेक्टिव है, अच्छी सैलरी मिले, पोल्यूशन ना करे, बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट कंडीशन दे, मतलब जहाँ पे लोग एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको अच्छी कंडीशंस मिले। ये ऑब्जेक्टिव इससे रिलेटेड भी हो सकता है। बस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात आप यहाँ पे कर सकते हैं। और स्टाफ से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, जिनको बोलेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमारे सामने हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बेटा, ये बिज़नेस से रिलेटेड होते हैं, प्लस में इसमें ओनर का बिहाफ देखा जाता है कि ओनर क्या चाहता है। तो बिज़नेस चाहता है कि वो सरवाइव करे, मतलब लॉन्ग लाइफ उस बिज़नेस की हो, बंद ना हो कभी भी, ठीक है, कॉन्टीन्यूस बेसिस पे वो चलता रहे, वो उसका सर्वाइवल है। वो चल तभी पाएगा जब बेसिकली उसको लॉस नहीं होगा, मतलब नो लॉस, ओनली प्रॉफिट। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रॉफिट, तो अब ये पेन जो है अगर 2 रुपीज़ में बनाया है, 3 में सेल कर दिया, तो 1 रुपी प्रॉफिट तो है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक बिजनेसमैन ये चाहेगा कि बस 1 रुपी से ही काम हो जाए। वो चाहेगा कि इसमें शायद 2 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल जाए या 3 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल जाए, मतलब इंक्रीज इन प्रॉफिट की कोशिश करेगा, मोर एंड मोर प्रॉफिट की कोशिश करेगा। वो उसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो ये हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव है। मतलब आपका बिजनेस सक्सेस हो गया, आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया, लेकिन यहाँ चल के काम नहीं चलेगा, आपको इसको बढ़ाना है। और इसी ये सारे बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए हैं ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव में कहता है कि अगर आप अपने बिजनेस के साइज़ ऑफ बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, साइज़ ऑफ बिजनेस और सेल अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हो या एक्सपेंड करना चाहते हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। बेटा एक साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा माइनर माइनर सा डिफरेंस है। सर्वाइवल में कहता है कि लॉन्ग लाइफ, मतलब बिजनेस बंद ना हो, वो तभी पॉसिबल है जब आपको कॉन्टीन्यूस बेसिस पे प्रॉफिट मिलता रहे। और कोशिश करो कि मोर एंड मोर प्रॉफिट, मतलब साइज ऑफ बिजनेस को ऑलवेज बढ़ाने की कोशिश करो, उसको वो कह रहा है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब जो अभी आपका बिजनेस है उसमें आपको इंक्रीज़ करना है, चाहे सेल में इंक्रीज़ करो, साइज ऑफ बिजनेस, ये सब कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। सेकंड ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था बेटा, रिलेटेड टू सोसाइटी होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव हमारे होते हैं रिलेटेड टू सोसाइटी। बेटा मैंने बोला था पीछे भी कि एक बिजनेसमैन की या बिजनेस की गुडविल होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब उसकी अपनी एक पर्सनल इमेज होना सोसाइटी में बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो अपनी इमेज
बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश कर लेता है, मतलब बहुत अच्छी इमेज बना लेता है सोसाइटी में, तो डेफिनेटली वो सक्सेस होगा और उसके सक्सेस होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। जैसे कह रहा है कि उसको सोसाइटी के लिए क्या क्या करते रहना चाहिए, टू मेक अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, उसको अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। दूसरा कह रहा है टू सेव एनवायरनमेंट, यानी कि उसको एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करना चाहिए, चाहे वाटर पोल्यूशन है, चाहे आपका एयर पोल्यूशन है, चाहे नॉइज़ पोल्यूशन है, वो नहीं करना चाहिए। थर्ड कह रहा है टू कंट्रीब्यूट इन इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब वो कुछ भी ऐसा करे जिनसे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो जाए। जैसे मैंने बोला था बेटा, वो गार्डन वगैरह बनवा सकता है अपने आसपास के एरिया में, या वो कुछ चैरिटेबल स्कूल्स ओपन करा सकता है, या स्कूल में चैरिटी दे सकता है, या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेटा कोई बेड वगैरह लगवा सकता है, या कोई एम्बुलेंस वगैरह डोनेट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लोगों का इम्प्रूव हो, इसके लिए भी वो सोशल चीज़ें कर सकता है। हालांकि गवर्नमेंट खुद बोलती है कि आपको सोशल जो है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन देना होता है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं बेटा जो हमारे काम भी करती हैं। जैसे दिल्ली में हिंदू कॉलेज है, तो वो हिंदू सोसाइटी के अंडर आता है। वो कॉलेज बना के सोसाइटी ने प्राइवेट गवर्नमेंट को दे रखा है, उसमें स्टाफ गवर्नमेंट का होता है, लेकिन जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो सब किसी सोसाइटी ने बनवाई है, मतलब किसी बिजनेसमैन ने बनवाई है। तो CSR का मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट मतलब बिजनेस ही है बेटा। देखो कई सारे वर्ड है, एक तो हम बिजनेस को बिजनेस ही बोल देते हैं, या फिर हम इसको कॉरपोरेट बोल देते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन भी बोल देते हैं, तो कई सारे तरीके से बोला जाता है। लेकिन हम लोग बिजनेस स्टडी कर रहे हैं तो हर जगह इनका मीनिंग अभी के लिए फ़िलहाल बिजनेस ही है। अच्छा, अगर इनके अलावा भी हम लोग अगर कोई चीज़, जैसे मैंने बता दिया बेटा गार्डन स्कूल, ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ये सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंडर ही आता है। 11th क्लास की बिजनेस स्टडी में हम लोगों ने पढ़ा था बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी, वो यही है बेटा कुछ कुछ, बस उसको मैनेजमेंट से लिंक कर दिया है, बाकी और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैंने कहा था बेटा पीछे अभी अभी बताया था आपको, रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ मीन्स स्टाफ, जो भी बिजनेस का स्टाफ है उससे रिलेटेड ये है बेटा। हम लोग बेसिकली स्टाफ की नीड्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने 3 कैटेगरीज बनाई हैं, फाइनेंशियल नीड, सोशल नीड, हायर लेवल नीड। तो सबसे पहले है फाइनेंशियल नीड। तो फाइनेंशियल नीड में कह रहा है बेटा एक अच्छी सैलरी दो, टाइमली बोनस दो, इंक्रीमेंट अच्छा दो, एंड अदर मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। अब ये बेनिफिट्स क्या होते हैं वो समझना बेटा। बेटा बहुत सारी कंपनीज या बिजनेस जो हैं ऐसे होते हैं जो अपने लोगों को कार दे देते हैं, या मतलब चलाने के लिए कंपनी दे देती है, या कोई लैपटॉप दे देता है, या कोई आप ये कह सकते हो कि रेंट फ्री एकोमोडेशन बोलते हैं उसको, लेकिन आप हाउस लिख सकते हैं अभी के लिए यहाँ पे समझने के लिए, कि कोई फ्लैट दे देता है रहने के लिए, उसका रेंट कंपनी पे करती है। या बच्चों की फ़ीस से रिगार्डिंग कुछ मनी दे देते हैं कि भाई बच्चों की फ़ीस में आपको कंसेशन मिलेगा। कुछ भी XYZ आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो, तो वो है आपकी फाइनेंशियल नीड। ये हम लोग एम्प्लॉयज़ की फाइनेंशियल नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये भी बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव है। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। अगर बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग के बेसिस पे चलेगा तो बेटा प्रॉफिट अर्न कौन करके देगा? एम्प्लॉयज़, स्टाफ। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आपका जो टारगेट है टू अर्न मोर प्रॉफिट, और वी कैन से मैक्सिमम प्रॉफिट, कैन नॉट बी अचीव सक्सेसफुली। ऐसे ही सोशल ऑब्जेक्टिव, अगर सोसाइटी आपसे खुश नहीं है, सोसाइटी में आपकी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप भूल जाइए कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जॉइंटली चलती हैं। तो आई होप कि पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी नीड तो है रिलेटेड टू स्टाफ और एम्प्लॉयज़, लेकिन हमने कुछ कैटेगरीज बना दी हैं। जैसे कहा कि फाइनेंशियल नीड्स,
फाइनेंशियल नीड्स मतलब अच्छी सैलरी दो, बोनस दो, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी अच्छे उनको बेनिफिट्स दो। ये मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स में हमारे पास जैसे कंपनी कार दे देती है, लैपटॉप दे देती है, रेंट फ्री हाउस दे देती है जिसको एकोमोडेशन बोला जाता है, या बच्चों की स्कूल फीस में पे कर देती है, या सैलरी में ऐड कर देती है, ऐड करके दे देती है, मेडिकल बेनिफिट देती है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी फाइनेंशियल नीड में। और एक और चीज़ मैं बोल सकता हूँ बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट में शेयरिंग देना एम्प्लॉयज़ को, ये भी फाइनेंशियल नीड में हो सकता है। ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है टू वर्क हार्ड। चलिए, तो ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में है कि जब वो कंपनी में काम कर रहा है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो भाई सब उसके साथ अच्छे से बिहेव करें, कोऑर्डिनेट करें, कोऑपरेशन करें, पीसफुल एनवायरनमेंट हो, उसकी रिस्पेक्ट की जाए, तो आप यहाँ रिस्पेक्ट भी बोल सकते हैं। तो ये सब उसकी सोशल नीड है, और सोसाइटी में उसको एक अच्छा माना जाए, मतलब उसका एक अपना स्टेटस हो, तो वो उसकी सोशल नीड है। यानी कि सोशली मतलब सोसाइटी उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करे, तो बिज़नेस में भी उसके साथ कोऑपरेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, उसको रिस्पेक्ट मिले, ये सारी चीज़ें उसकी सोशल नीड है। मतलब यहाँ हम उसको पैसे नहीं दे रहे, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो ये उसकी सोशल नीड है। ऐसे ही वो थर्ड वाली कह रहा है हायर लेवल नीड्स, मतलब उसको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दो, प्रमोशन लेने के चांसेस दो, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दो एम्प्लॉयज़ को, कि वो अपने कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा अच्छा कर पाएँ। जैसे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दो, अगर आप उनको ट्रेंड कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके ग्रोथ करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक बिज़नेस है जो बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं देता, एम्प्लॉयज़ को उनके भरोसे छोड़ देता है, तो एक बेचारा एम्प्लॉई पूरी उम्र में अपनी सैलरी को 40,000 45,000 तक ही ले जा पाता है जब उसकी सर्विस मोर देन 30 ईयर्स हो जाती है। लेकिन अगर दूसरी कंपनी जो उसको बार बार ट्रेंड कर रही है, तो उस केस में जो उसकी सैलरी है वो 80,000 1 लाख ऐसे बहुत ज़्यादा वो ग्रोथ कर पाता है, और उसके ग्रोथ के चांसेस बढ़ भी जाते हैं। तो ये उसकी हायर लेवल नीड्स हैं। यहाँ भी हम उसको पैसे नहीं दे रहे, वो फाइनेंशियल नीड था, ठीक है। हम उसको फर्दर सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, कोई भी टेस्ट करा रहे हैं, या उसका प्रमोशन कर रहे हैं। जैसे इंजीनियर है तो पहले असिस्टेंट इंजीनियर है, देन मैनेजर, मतलब अलग अलग बड़ी बड़ी पोस्टों पे उसको लेके जाया जा सकता है। तो ये हो गई उसकी हायर लेवल नीड्स। तो आज के टॉपिक में हमने 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं। एक ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब क्या क्या आप अचीव करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। एक है आपका सोशल, और लास्ट वन है आपका पर्सनल। मैंने हाईलाइट करके आपको बता दिया, ऑनर से रिलेटेड प्लस आपका जो बिज़नेस है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग एंटिटीज़ होती हैं, तो हालांकि टारगेट एक ही होता है। सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड, और लास्ट एंड फाइनल ये स्टाफ से रिलेटेड, और ये लास्ट है हमारा स्टाफ और एम्प्लॉय से रिलेटेड। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो वीडियो को एंड कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।